सोना की परख करता है। यह है कसौटी पत्थर। अपने कबर के लिए एक ब्लैक स्टोन का ताजमहल बनाना चाहते थे। कैसे आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं आया हूँ आगरा फोर्ट। तो यार अभी हम आगरा फोर्ट घूमेंगे गाइड की सपोर्ट से। तो भैया ये आप लोग आगरा फोर्ट जो देखने जा रहे हैं, ये आगरा फोर्ट आगरा किला है। आगरा फोर्ट आगरा किला अकबर का बनाया हुआ है। दिल्ली में रेड फोर्ट लाल किला है, उसको शाहजहां ने बनाया। जी जी। अकबर ने इसको स्टार्ट किया 1565 में, और 4 मुगल बादशाहों ने मिलकर बनाया इस फोर्ट ये को। 4 मुगल बादशाहों ने मिलकर बनाया जिसमें अकबर ने इसको स्टार्ट किया। अकबर का बेटा था जहांगीर, सलीम का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। इन 4 इन्होंने बनाया है। इसमें समय लगा जनरेशन वाई जनरेशन 95 ईयर्स, 95 साल पूरे इसमें बनने में लग गए। पूरे बनने के अंदर जनरेशन वाई जनरेशन। इसको 500 साल हो गया है। उस समय पर 35 लाख रुपया 35 लाख इसमें खर्चा आया। ये फर्स्ट गेट जो आप लोग विजिट कर रहे हैं, अभी जा रहे हैं अंदर में, ये सामने, हाँ, इसको बोलते हैं अमर सिंह गेट। अमर सिंह शाहजहां के चीफ कमांडर थे, सेनापति। इस गेट पर उनका डेथ हुआ था, तो इसी नाम से रखा था अमर सिंह गेट। अभी हम लोग सेकंड गेट अंदर जाएंगे, उसको कहते हैं वेलकम गेट। वेलकम गेट नौबत खाना मेहमान खाना। जब मेहमान लोग अंदर में एंटर करते थे तो उनका स्वागत करते थे। अभी तीसरा गेट इसके अंदर भी है, उसको बोलते हैं चाइना गेट। गेट का रीज़न क्या है, एक गेट देखेंगे बाहर से तो दूसरा गेट नज़र नहीं आता है। ये यहाँ से एक देखेंगे, दूसरा नज़र नहीं आएगा। दूसरा नहीं दिखेगा आपको। ऐसा क्यों? जब दूसरा गेट पे जाएंगे तो आपको तीसरा गेट नज़र नहीं आएगा। ये गेट को जिग जैग टेढ़ा मेढ़ा बनाया। ये ऐसा क्यों? इसलिए बनाया ताकि दुश्मन आसानी से इंटर ना करे, क्योंकि एक रास्ता होगा दुश्मन आसानी से घुस जाएगा। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होगा, दुश्मन की रफ्तार कम हो जाएगी। इसलिए जिग जैग। ये ड्रॉप ब्रिज देख रहे हैं, लोहे का जो बना हुआ है, ये आगे ये। हाँ, ये मुगल टाइम पर पहले वुडन का होता था, लकड़ी का। ये 30 फीट आगे होता था। ये जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, पहले यहाँ पर वाटर मोड है नीचे, ड्राई वाटर मोड, जिसमें एलिगेटर क्रोकोडाइल। ये ड्रॉप ब्रिज को मुगल टाइम पर बंद कर दिया था। ये जो अभी ये लोहे का बना हुआ है, लोहे का बना है। ब्रिटिश लोगों ने इसको छोटा कर दिया। पहले वुडन लकड़ी का था, पूरा मोड के बराबर। ये देखो मोड, ये वाटर मोड है, जिसमें मुगल टाइम पर एलिगेटर क्रोकोडाइल करते थे। हाँ, ये वाटर मोड है। और बगल में ड्राई मोड है, जिसमें बंगाल टाइगर होता था। ये दोनों वाटर मोड और ड्राई मोड सेफ्टी के लिए, ताकि दुश्मन अंदर ना घुस सके। ये देखिए, ये है ड्रॉप ब्रिज, जिसको मुगल टाइम पर क्लोज किया जाता था। दिख रहे हैं, जंजीर लगा हुआ है। ये जंजीर कैसे हो, पीछे में दरवाजे के पीछे 2 बड़े बड़े हैवी रोलर्स लगे हैं। ये चैन से कनेक्ट के रोलर, ये इससे ये जा रही है चैन। जब रोलर को डाउन में करते थे, खींचकर बंद हो जाता। तो भैया जैसे मैं आपको ड्रॉप ब्रिज के बारे में बता रहा था ना, देखिए दरवाजे के पीछे 2 बड़े बड़े हैवी रोलर्स लगे, देख रहे हैं। इन दोनों साइड से रोलर्स को नीचे डाउन में किया जाए, उसको बंद करते हैं। तो इसका खोलने का मुगल टाइम का सिस्टम ही होता था, देख रहे हैं। ये जंजीर लगी हुई है। जंजीर लगी है, और नीचे देखो लॉक सिस्टम है। ये दोनों साइड में लॉक सिस्टम बने, ये पत्थर के लॉक बने हुए हैं। हाँ, ये मुगल टाइम पर खोलने के लिए। एलिफेंट चैनो ये देखिए, ये जो हाथी होता था वो इसको खींचता था। ये ग्रिप जो बना रखा है, लाइनिंग, ये जो लाइनिंग बनी हुई है, स्पीड ब्रेकर है। मुगल टाइम के इनके हॉर्सेस वगैरह, उनके पैर रखे ना। हाँ, क्योंकि घोड़े के नीचे लोहे का प्लेट होता है ना, नाल बोलते हैं। उसकी पकड़ बनी रहती थी ग्रिप से इसकी। तो इसी समय का है। इसमें नए पत्थर भी है, पुराने भी है। ये सब डिजाइन नहीं है, मतलब हाथी या जो भी घोड़ा वगैरह आते हैं वो रख के ना इनसे। ये हमारा सेकंड गेट है, इसको बोलते हैं नौबत खाना, मेहमान खाना। बड़े बड़े ढोल नगाड़े होते थे दोनों साइडों में। ये मेहमान खाना, मेहमान लोग का वेलकम। ऊपर में चलिए, देखिए ऊपर में सर्वेंट्स, दासियाँ लोग होती थी उधर में, जो भी आती। ये जो ऊपर बने हुए हैं, सर्वेंट दासी होती थी। इधर में सोल्जर्स लोग, सैनिक लोग होते थे आती हुए, और ऊपर में दासियों लोग फूलों से स्वागत करती थी। वेलकम गेट। ये मतलब ये इधर ये बना हुआ है, इधर सब में पूरा सोल्जर सैनिक लोगों ने स्वागत के लिए। वो ऊपर देखो 3 खाने बने, थोड़ा ऊपर चढ़ो, ये जो चलते चलो ऊपर देखो 3 आर्चिस दिख रहे हैं। हाँ, सर्वेंट्स लोग, दासी लोग फूलों से स्वागत करते थे। ये सामने ये दिख रहे हैं, ये देखो ऊपर में 3 ये बना हुआ है, और 3 ये बना हुआ है। दासी लोग होते थे, वो ऊपर से स्वागत के लिए फूल वगैरह। ऊपर में इधर भी देख सकते हैं आप, सामने बने हुए हैं। अभी देखो बाहर वाला गेट छोड़ा ना, अमर सिंह गेट, हाँ, तो आपको यहाँ से नहीं दिखेगा। सेकंड गेट, हाँ, नहीं दिख रहा है इधर से, दिख रहा है, इसलिए जिगजैग बने हुए हैं। थर्ड गेट है हमारा, ये वाला थर्ड गेट है। ये पेंट जो देख रहे हैं, ये रियल पेंट है, जेम्स नहीं है भैया, ये पेंट है। 500 साल हो गया इसको। ये इसको 500 साल हो गए। ये हाँ, रियल पेंट, ओरिजिनल पेंट, मोज़ाइक वर्क बोलते हैं, मोज़ाइक। ये जो कारीगरी दिख रही पेंट की, अभी आधा खराब है, आधा सही है। देखिए भैया, आगरा फोर्ट 2.5 किलोमीटर की रेंज में है। ये पूरा 2.5 किलोमीटर की 94 एकड़ में है। 94 एकड़ में है। ओके। और इसमें जब मुगल लोग यहाँ पर रहा करते थे, तो उनके पास 25% में रहने के लिए होता था। 75% में उनका सेना रहता था, आर्मी सोल्जर, जो उनके जितने भी सैनिक वगैरह थे। हाँ, वो 75 में होते थे। ओके। आज भी होते हैं। आज इंडियन सेना
इंडियन सेना आज हाँ। भी है, वो अपना गवर्नमेंट के अंडर में है, तो- गवर्नमेंट के अंडर में है। हाँ। मुगल टाइम मुगल सेना होती मुगल सेना होती थी, थी। ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश सेना, नाउ इंडियन टाइम इंडियन सेना। मुगल टाइम पर 4 गेट होते थे, अभी 2 यूज़ करते हैं, 2 बंद कर रखे हैं। फर्स्ट गेट आप लोग के लिए अमर सिंह गेट, हाँ, जो जिससे भी एंट्री की थी। हाँ, अमर सिंह गेट। जी जी, सेकंड गेट दिल्ली गेट, जो आर्मी का आना जाना है, उसको आर्मी बोलते हैं दिल्ली गेट। दिल्ली गेट वो उसमें केवल आर्मी आ सकती है, आर्मी का आना है। और वाटर गेट एलिफेंट गेट बंद है। वो बंद है, एलिफेंट गेट। ये देखो इसमें इकोसिस्टम है। आया वाह, पूरा बेस बना हुआ इस साल के, देख रहे हैं आप? एकदम ये पूरा गूंज रहा है, अभी हम ताली बजा रहे हैं तो भैया ये किस लिए गूंज रहा है मालूम है? ये इसलिए बनाया गया है, इसका वेस बनाया गया है इसी तरह से, ताकि अगर दुश्मन लोग अंदर में इंटर करके आ जाएगा तो राजा लोग को, उनके सोल्जर्स लोग को हाँ। आवाज से मालूम पड़ ये जाएगा, जैसे ये घोड़ों देखो। की आवाज से। मतलब कोई भी दुश्मन अंदर एंटर करता है तो उसको पता चल जाएगा कि कैसे? कैसे आया है, राजा को पता चल घोड़ों की जाएगा। आवाज से, घोड़ों की आवाज से। वाह, ये एकदम तो उनके लिए यूनिक क्या, है। हाँ उनके लिए क्या करते थे वो लोग? देखिए ऊपर में नाली बना हुआ दिख रहा है, ये जो नाली सामने दिख रही हाँ, है, इसमें से गर्म पानी छोड़ा जाता था, ये हॉट वाटर। जी जी जी, इधर देखिए इधर भी बना हुआ है, ये- इधर ये- हॉट ऑयल, गर्म पानी और गर्म तेल। ये था गरम तेल, हाँ इनमें से निकलता था। हाँ, जब छोड़ा दुश्मन लोग के लिए दुश्मन लोग एंट्री कर रहे हैं तो उनके ऊपर छोड़ा जाता छोड़ा जाता था। ताकि वो नीचे आता, पैरों के नीचे हाँ। स्लिप होकर दुश्मन गिरता था। जी तो यहाँ से ऊपर से बड़े बड़े हैवी रोलर्स होते थे, स्टोन के रोलर्स, जी जी, वो टैग बनाकर बांध कर जलाकर छोड़ दिया था ताकि दुश्मन अंदर अंदर एंट्री न करता नहीं है। कर पाए। जी जी, इसीलिए मुगल टाइम का जो 25% में उनका रॉयल फैमिली होता था, अब हम पैलेस को देखने जा रहे हैं। हम लोग देखिए सामने गेट है, वहाँ से इन करेंगे और यहाँ से पूरा घूमता हुआ आउट यहाँ से करेंगे। ओके ओके, ये रॉयल पैलेस का गेट ये है। हमारा अंदर जाने का। ओके ओके, ये सामने देखो सोल्जर सैनिक यहाँ पर रहता है। मुगल टाइम मुगल सैनिक, इंडियन टाइम इंडियन वो सैनिक। सामने बिल्डिंग बनी हुई है। महन के आर्मी है। ये जो है ये सामने आपको थोड़ी दिख रही होगी। ये देखिए, ये सबसे पहले रेड स्टोन का लाल पत्थर का महल देखने जा रहे हैं। इसको कहते हैं जहांगीर महल। अकबर का बेटा था जहांगीर जी, पर, लेकिन लोग सलीम के नाम से इनको ज़्यादा जानते थे। हाँ, सलीम के उनकी फतेहपुर सीकरी में हुआ था। ये हिंदू बीबी का बेटा था, जोधाबाई का। जोधाबाई का बेटा ये था। सलीम चिश्ती एक संत थे फतेहपुर सीकरी में, उन्हीं की दुआओं से इनका बेटा हुआ था सलीम। उनका नाम भी सलीम था, उनके आधार पर इनका नाम रख दिया सलीम। ये जहांगीर का है, ये वाला पूरा हिस्सा। पैलेस जहांगीर ये का। पैलेस जहांगीर का है। हाँ, तो अभी हम जहांगीर के पैलेस में एंट्री करने वाले हैं। उससे पहले देखिए बात तब जहांगीर का, ये स्नान कुंड है, नहाने के लिए इसमें जहांगीर नहाते हैं। नहाते थे। ओनली वन स्टोन, एक ही पत्थर में बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये एक ही पत्थर में बना हुआ है। इसमें जहांगीर नहाया करते थे। ये पूरा 5 फीट का है। मैं आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ। ये आप देखिए 3 स्टेप ये अंदर से और 3 स्टेप बाहर से इसमें जहांगीर स्नान करा करते थे इसमें। तो ये एक ही पत्थर का बना हुआ है। ये बिल्कुल यूनिक है यार, एक इतना बड़ा पत्थर उसको काट के मतलब कैसे बनाया होगा वास्तव में। इस पे ये आप कारीगरी देख सकते हैं, ये पत्थर के अंदर से ही कारीगरी है। ये फारसी अरबी में है ये अरबी लिखी हुई है, और फारसी। ये फारसी और अरबी में लिखा हुआ है। ये चारों तरफ से ये जो जहांगीर का पैलेस है उसके बीचों बीच में ये रखा हुआ है। ये पहले अंदर होता था, अभी लोगों को दिखाने के लिए बाहर रख दिया है। तो जा रहे हैं रेड स्टोन का पैलेस देखने, जहांगीर सलीम, जिनको अकबर छोटेपन पे कहते थे शेखू बाबा। क्या वेलकम डे, नौबत खाना मेहमान लोग के लिए नौबत खाना, स्वागत करने के लिए बड़े बड़े ढोल यहाँ पर होते थे उस समय पर, लंगाड़े। जब अंदर में उनके मेहमान लोग आते थे तो उनका इकोसिस्टम, होशियार, जलालुद्दीन, मोहम्मद, तो इस तरह का इकोसिस्टम होता था। राजा लोग को भी मालूम पड़ता था मेहमान आ इस रहा है। साइड पे इस साइड से खड़े हो जाते हैं जो उनके बजाने वाले हैं। पूरा में इकोसिस्टम होता था। और ये दासी लोग के लिए ऊपर में देख रहे हैं, फूलों से स्वागत करने के लिए आशीष में ये फूलों से स्वागत करते हैं। तो दासी के लिए खड़े होंगे। ऊपर में बैठती थी आशीष के लिए, आर्च हाँ, नीचे हाँ। में रास्ता आराम से खड़े होकर फूलों से स्वागत। ओके ओके, अब आप लोग देखेंगे जहांगीर का डाइनिंग हॉल, बेडरूम, उनकी हिंदू बीबी का मंदिर, कृष्ण जी भगवान का मंदिर होता था उस समय पर। ये जो देख रहे हैं आप लोग ओपन में, ये होता था जहांगीर का पैलेस। भैया मुगल टाइम पर मुगल लोग यहाँ पर जब रहते थे तो वो लोग अपने रूमों में दरवाज़ा वगैरह डोर नहीं लगाते थे, वो ओनली कर्टन्स, पर्दा लगाते थे वो लोग। ये डोर वगैरह जो बना हुआ आपको दिख रहा है, ये सब मुगल टाइम का नहीं है, ये सब ब्रिटिश टाइम का डोर है। ये ब्रिटिश टाइम का ही है। मुगल टाइम पर ओनली फॉर कर्टन्स, पर्दा यूज़ करते थे। ये जहांगीर का जो ऊपर में दिख रहा है, ये मुगल टाइम का उस समय का बेडरूम होता था। सामने में डाइनिंग हॉल होता था। ये सामने ये ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करने के लिए यहाँ से साइड में आएंगे तो उनका हिंदू बीबी का मंदिर
मंदिर होता था कृष्ण जी भगवान का। सोने चांदी की मूर्तियाँ होती थी इसमें। हाँ, सोने चांदी की इसमें मूर्तियाँ होती थी, मंदिर होता था। अभी मुगल टाइम का, पहले मुगल टाइम का जश्न मुजरा फेस्टिवल होता था तो इस जगह पर मनाते थे। इसको बोलते हैं रंग महल। मतलब जो भी जश्न होता था वो इसी जगह होता था, मनाते थे। इसको बोलते हैं रंग महल। क्या बोलते पूरा हैं? ये रंग महल है। रंग महल। जी जी। जब जश्न होता था राजा लोग ऊपर सीट पे बैठता था, ये सामने ऊपर वाले में, उसको जो नीचे झरोका है ना, जी, उसमें रानी होता था। ये जो सामने हाँ, ऊपर राजा, नीचे झरोके में रानी। ये सामने ये बने हुए हैं जो, हाँ, और साइड से उनकी दासियाँ होती थी। ये सब यहाँ से जश्न, हमारा ये स्वागत जितने भी ये ऊपर बना हुआ है। देखिए इस पैलेस पे देखो, ऊपर में देखो लोटस बना हुआ है, दिख रहा है लोटस? ये हाँ, ये लोटस है। लोटस के नीचे देखो तोते बने, पैरेट दिख रहे हैं, ये तोते बने हुए हैं। ये जितना भी आप वर्क देख रहे हैं सब ये हैंड वर्क है, हाथों से खोद खोद कर बनाया है। ये सब पत्थर, लाल पत्थर पे, रेड स्टोन पे, रेड स्टोन पे सब हाथों की कारीगरी है ये। कारीगरी हैंड वर्क, क्योंकि उस समय में लाइट वगैरह तो हाँ नहीं होता था, इसलिए हैंड वाह वर्क। यार, क्या कारीगरी, रियली में यार ऑप्शन। यही है उनकी हिंदू बीवी का मंदिर, कृष्ण जी का। ये मानबाई का मंदिर है, उसमें मूर्ति वगैरह हटा दी गई है, डाल दी गई है, पहले थी इसमें। पहले से बता था। रेड स्टोन का झांझर जी का जी पैलेस। हाँ। ये जितने भी ये वर्क जो दिख रहे हैं ये सब हैंड वर्क है। ये देखिए नीचे ये डिज़ाइन बना रखा है, दिख रहे हैं किस चीज़ का डिज़ाइन है? ये फिश बना हुआ है ये ये। मछली का डिज़ाइन है। ये देखिए फिश का पूंछ बना हुआ है, दिख रहे हैं? हाँ, ये पूंछ बना हुआ है। जितने वर्क दिख रहे हैं ये डिज़ाइन सब हाथ की कारीगरी है। हैंड वर्क। और ये हिंदू डिज़ाइन है, राजस्थान जयपुर डिज़ाइन। और ये मुगल टाइम का वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, पानी निकलने के लिए। देखिए ये मुगल टाइम का पानी जो होता था ना, बाहर जाता था। जी, ये देख रहे हैं अंडरग्राउंड, ये पूरा यहाँ से अंडरग्राउंड गया है ये ये। जो देख रहे हैं आप लोग, ये सब नाली बना हुआ है पानी जाने के लिए। ये अंदर में मुगल टाइम का पर्सनल उनका किचन होता था, रसोई घर। ये बंद कर रहा है। ये किचन है मुगल टाइम का, आप देख सकते हैं। ये रसोई घर है, अभी ये पूरा बंद कर दिया है। और ये मुगल टाइम का जो आगरा फोर्ट बनाया गया था, अभी जब आप लोग भी अपना घर बनाएंगे तो ईंट से बनाएंगे, ब्रिक। ये भी ब्रिक से बना हुआ है। ये मुगल टाइम का ब्रिक है, इसको बोलते हैं लाखौरी ककैया ईंट। 2.5 किलोमीटर में बना हुआ है आगरा फोर्ट, इसी ईंट से बना हुआ है। टोटली इसी ईंट का बना हुआ है। और मुगल टाइम पर सीमेंट नहीं होता था, और जो रेड पाउडर होता था, वाइट पाउडर, दाल होती थी उड़द की दाल, जी, उसके पीस के पाउडर, गुड़ होता था, उड़द की दाल, ये सब पीस के गुड़ सीमेंट का काम करते थे। सीमेंट का काम करते थे। आप लोग जिस पैलेस को देखने जा रहे हैं ये मुगल टाइम का, इसको बोलते हैं एसी रूम, जिसको बोलते हैं हवा महल। ये उधर वाला, ये तीनों रूम है, ये एसी महल है। 1 2 3 तीनों रूम लेन से हैं। जी। मुगल टाइम का विदाउट लाइट का एसी रूम, जिसको मुगल टाइम पर पानी से ठंडा किया जाता था। पानी से ठंडा किया जाता और है। पानी से गर्म करते थे। गर्मी होता था ठंडा रखते थे, सर्दी होता था गर्म करते थे। अभी इन दीवारों को जो देख रहे हैं ना, ये वॉल जो बना हुआ है, हाँ। इनको ठंडा किया जाता था। ये इसको दीवार खाली है ना, खाली है तो, अंदर से दीवार खाली है, ये मतलब बीच में बिल्कुल खाली है। हॉलो है। हाँ। हॉलो है तो पानी दीवारों के अंदर आएगा। अभी अंदर कैसे आएगा आ जाओ बताओ आपको। ये ऊपर जो टॉप दिख रहा है आपको, जी। ये मुगल टाइम का, इस टॉप के ऊपर वाटर टैंक हुआ। जब इसको यूज़ करते थे टैंक को भर दिया जाता था। गर्मी का समय होता था तो बगल में यमुना नदी बहती है। कौन सी नदी है? यमुना नदी। यमुना नदी। उसको ताज़ा पानी को टैंक को भरते थे। जब टैंक भरता था तो वॉल्स के अंदर धीमे धीमे पानी दीवारों में उतरेगा। जब दीवारों में पानी को उतारेंगे और दीवार ठंडा होगा। जब दीवार ठंडा हो जाएगा तो ये क्रॉस वेंटिलेशन जो हवा के लिए बने ना, क्रॉस वेंटिलेशन, ये हवा देगा तो ठंडी हवा। विदाउट विदाउट ये 3 है, 1 और ये 2 में हम खड़े हुए हैं, और 3 ये वाला। और सर्दी में क्या करते थे, ज़्यादा मेहनत नहीं पर पानी को गर्म करते थे। गर्म करके वही प्रोसेस कर दिया गर्म पूरा। पानी से टैंक को भरते थे, दीवारों को गर्म करा देते जी, थे। और जो पानी अंडरग्राउंड बाहर आ जाता था वो सीधा बाहर चला जाता था। वो सामने देखिए वाटर ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ देख रहे हैं बाहर। वो सामने हाँ। इधर से दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये मैं वाटर ड्रेनेज पास सिस्टम से है। दिखाता हूँ। ये इसलिए पानी के लिए बनाया गया है। तो अगर दीवारों में पानी को रोकेंगे तो दीवार खराब हो जाती है। ये अंडरग्राउंड पानी दीवारों से उतर कर सब यहाँ पे आ जाता है। ये सब जो सामने आप देख रहे हैं, ये हाँ। खाली है, ये क्या है? ये अभी हौद बना हुआ है पानी जाने के लिए। उधर से जितना भी दीवार का पानी है वो इधर आता है इसमें। अंडरग्राउंड यहाँ से कहाँ जाता है? ये देखिए सामने हॉल बना हुआ पूरा, सामने वो देखिए, हाँ हाँ, ये देख रहे हैं सामने हॉल बना हुआ, पानी सीधे अंडरग्राउंड बाहर चला इसमें जाता है। यहाँ से बाजार नदी में सीधे। मैं आपको एक विंडो दिखाऊंगा, मैजिक विंडो। ये दीवार में देख रहे हैं विंडो बना हुआ है हाँ, सामने। ये आपको कैसा दिखता है? खुला दिखता है, बंद ये दिखता है? बंद है। बंद है। देखो भैया अंदर से कॉइन डालेंगे राइट साथ, और कॉइन देखो बाहर आएगा इसमें से। जूम करो, जूम करो, जूम करो।
ये देखिए ये कैसे आ गया? कॉइन बाहर आ गया। हाँ ये कॉइन देखो, अभी दादा ने कॉइन फेंका है तो ये बाहर आ गया अंदर। अब ऐसे चलिए, ये कैसे आ गया? देखें विंडो बंद है। हाँ और अंदर जाके देखेंगे तो फिर कैसा दिखेगा आपको। आप पीछे घूम के दिखाइए। ये तो खुला हुआ है इधर से, उधर से बिल्कुल प्लेन लग रहा था। अभी यहाँ से देखेंगे आप खुला हुआ नजर आएगा। हाँ जो इसका हाइट ऊपर में ज़्यादा बना हुआ है 10-12 फीट पे हमको नहीं दिखता है। तो ये मुगल टाइम का, जैसे कि ये एसी रूम था ना, मैंने बताया था ये एसी रूम। हाँ जो एसी रूम का गर्म हवा हो जाता था ना, हाँ। तो गर्म हवा हल्की होके बाहर के लिए चला जाता था। ओके और ये ठंडी हवा के लिए अंदर आने के लिए। तो एक तरीके विदाउट लाइट का एग्जॉस्ट फैन है। देखिए भैया, मैंने आपको बताया था कि रेड स्टोन का पैलेस देखेंगे अकबर ने बनाया है। अगर वाइट मार्बल का पैलेस देखेंगे शाहजहां ने बनाया है, जिससे मुमताज़ के ताजमहल बनाया था। अब मैं आपको शाहजहां के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी जी। शाहजहां और मुमताज़ के पास 14 बच्चे थे, 14 बच्चे शाहजहां और मुमताज़ के 14 बच्चे थे। 14 बच्चे थे। लास्ट में 6 बच्चे रह गए उनके। 4 बेटे थे, 2 बेटियां थी। उनका बड़ा बेटा था दारा शिको, दूसरा था शाह शुजा, तीसरा था औरंगज़ेब और चौथा था मुराद। औरंगज़ेब को इस राज्य का राजा बनना था और शाहजहां नहीं चाहते थे, शाहजहां अपने बड़े बेटे को देना चाहते थे। तो औरंगज़ेब ने किंग बनने के लिए अपने तीनों भाइयों को मार डाला। तीनों भाइयों मार डाला, दारा शुकू, शाह शुजा और मुराद तीनों को मार मार डाला। जी जी। और कुछ टाइम बाद अपने पापा को भी उन्होंने बंदी बना दिया, नज़रबंद, हाउस अरेस्ट। शाहजहां को नजरबंद किया था। नज़रबंद किया था। शाहजहां के पास 2 बेटी था। बड़ा बेटी का नाम था उसका जहानारा, छोटा बेटी का नाम था रोशनारा। मुगल टाइम पर ये अपनी बेटी की शादी नहीं करा शाहजहां ने, क्योंकि इनकी लेवल का किंग नहीं होते थे, राजा बराबर के राजा नहीं होते थे, शादी नहीं होती थी, करते नहीं थे शादी। ये देखो अपनी बेटी की खुशी में उन्होंने पालकी बनाई। ये ये जो डोली, हाँ ये डोली बना हुआ है शाहजहां ने अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उस समय पर वो शादी करते थे ना, तो डोली में विदा होती थी बेटी। हाँ। तो शाहजहां ने अपनी बेटी को विदा नहीं कर पाया ना, जहानारा रोशनारा, तो इसलिए डोली बनाकर उन्होंने बेडरूम बनाया। दीवालों के बीच में गोल गोल डॉम्स बन रहा है, दिख रहे हैं गुम्बद। क्योंकि उस समय पर लाइट नहीं होती थी तो मशाल लगाया जाता था। क्या लगाते थे? मशाल। रूम के अंदर अपना झूमर होता था, बाहर साइड से मशाल लगाया जाता था, उसी के लिए। उसी के लिए। ओके। अभी बाहर से मैंने आपको बताया था, एक पानी होता था, पानी में मगरमच्छ होता था, एक जंगल होता था, उसमें शेर होता था। और ये दोनों देखेंगे यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से। हाँ ये देखिए वाटर मोड है, बाहर देखो। ये सामने जो बताया था आपने बाहर से। हाँ, जूम करो थोड़ा इसको दिखाओ। ये वाला ये देख रहे हैं, ये बाहर वाला ये पानी होता था, इसमें मगरमच्छ होता था। ये बगल में जंगल है, ये पूरा जंगल का एरिया ये ड्राई है, अभी भी है ये। उसमें मगरमच्छ, इसमें शेर। वो वाटर मोड है, ये ड्राई मोड है। ये सब सिक्योरिटी के लिए होता था, सिक्योरिटी के लिए, ताकि दुश्मन लोग अंदर ना आ सके। सामने देखो ताजमहल है। ये यहाँ से ताजमहल आपको दिखाओ, ये सामने ताजमहल दिख रहा है। यमुना नदी बह रही है। अगर आपको ताजमहल का ब्लॉग देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, आगरा प्ले लिस्ट में आपके लिए ताजमहल का ब्लॉग मिल जाएगा। तो अब हम लोग वाइट मार्बल का पैलेस देखने जा रहे हैं, खास महल। खास महल, शाहजहां मुमताज का बेडरूम। रियल मार्बल है, जो कि राजस्थान मकराना से मंगाते थे। कहाँ से मंगाते थे? मकराना से मंगाते थे। ये मकराना, राजस्थान। रियल मार्बल, खास मीन्स स्पेशल। ये सब खास मार्बल है, ये मकराना से आता था, जो कि राजस्थान में है। शाहजहां मुमताज का बेडरूम है, शाहजहां ने बनाया था अपने लिए। सब हैंड वर्क है, हाथों से बनाया गया। ये जो लोटस बना हुआ देखिए, ऊपर देखिए, ये लोटस देखिए, ये लोटस बना हुआ है, ये सब हैंड वर्क है। और ये ब्लैक जो दिख रहा है ना आपको, काला काला, ये जो ब्रिटिश टाइम पर हुआ है, क्योंकि पहले इस पर पेंट होता था। वो देखो कोने में देखो, येलो ब्लू। हाँ वो ये वाला, ये पेंट है, ये पेंट। लेकिन मुगल टाइम पर इस पेंट नहीं होता था। मुगल टाइम पर इस पर पूरा गोल्ड वर्क होता था, सोना। ये जितना भी इसमें सब गोल्ड होता था, ये सोना होता था। तो ये ब्रिटिश लोग उठा के ले गए। फर्स्ट अटैक ब्रिटिश लोग का हुआ 1803 में, 1803 में। तो ब्रिटिश लोगों ने इस गोल्ड को इतना हीट कर दिया, इतना गर्म कर दिया, सोना पिघला दिया, पिघला के ले गए। ये जो काला काला दिख रहा है ना, इसलिए आपको। और देखो यार, ये सब सोने से जड़ा हुआ था, मतलब पूरा पेंट सोने से था। अभी इसको पेंट कर रखा है, अभी थोड़ा दिखाने के लिए, बाकी गोल्ड था उस समय पर। बाकी सब ये गोल्ड ब्रिटिश लोगों ने जला कर उतारा। ये देखिए ऊपर में रिंग लगा हुआ, 4 दिख रहे हैं। ये हाँ, ये झूमर वगैरह के लिए होते थे, झूमर वगैरह लगा कर, तो कैंडल वगैरह तो पूरा गोल्ड से चमकता था। ये देखो साइड में ये रिंग लगे हैं, छोटे छोटे। ये हाँ, 1 2 3, क्योंकि उस समय पर दरवाजे नहीं होते थे, तो कर्टन्स, पर्दे के लिए ऊपर में रिंग है। ये उनके बेड होते थे नीचे चंदन के। ये उनका शाहजहां मुमताज़ का बेडरूम में खास महल, स्पेशल खास महल। और सामने देखो उन्होंने फाउंटेन बनाया था। फाउंटेन उस समय पर मोटर से नहीं चलता था, क्योंकि मोटर तो होता नहीं था, तो लाइट नहीं था, तो मोटर कहाँ से आएगा? जी जी। तो ये विदाउट लाइट का फाउंटेन है, शाहजहां ने बनाया था, जिसको पानी का प्रेशर से चलाया करते थे वो लोग।
अभी पानी का प्रेशर कैसे आएगा? ये रेड स्टोन का वाटर टैंक है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये रेड स्टोन का बॉटल, ये वाटर टैंक है। ये उधर से ही पानी आता था। जब उसको टैंक को भर दिया जाता था फुल, तो पानी का प्रेशर अंडरग्राउंड बनता था जमीन के अंदर। प्रेशर से पानी भर होता था, पर लेकिन हर समय यूज़ नहीं करते थे क्योंकि बहुत मेहनत होता था इन कामों में। तो जैसे मीना बाजार है, फंक्शन होता था, जब वो लोग यूज़ करते थे। नीचे एक बाग बना हुआ है, ये अकबर ने बनाया था, उसको बोलते हैं अंगूरी बाग, ग्रेप्स गार्डन। ये देखिए अंगूरी बाग, अंगूर के बेल लगे हैं। अभी भी अंगूर के बेल लगे हुए यहाँ पे। एक बोरा ये दो बेल लगे अंगूर के। उस समय पर इसकी मिट्टी अकबर ने कश्मीर से मंगाई थी, यहाँ पर वो खेती कराते थे अंगूर की। अकबर के टाइम की जो उनकी दासी होती थी, वो ये ऊपर रहते थे, ये बने हुए हैं हरम में रहते थे। और ये देखिए सबसे बड़ी बेटी का रोशन आरा का पालकी बना हुआ है। वो ये रोशन आरा थी, झानारा थी। साजा की बड़ी बेटी हुआ करती थी झानारा। ये देखो सबसे बड़ी बेटी का झानारा का डोली बना हुआ है। ये पूरा उसी तरीके से बना हुआ है जो सेम रोशन आरा के लिए वो झानारा। और मैं अभी आपको ये ले चल रहा जहाँ पर औरंगजेब ने अपने पापा को बंदी बना कर रखा था, नजरबंद किया था, जहाँ पे किया था। शाहजहाँ का हाउस अरेस्ट। शाहजहाँ बैठ के ताजमहल देखते थे, उनको खाना पीना मिलता था और 5 टाइम की नमाज अदा करने के लिए। उससे ज़्यादा परमिशन नहीं था उनके लिए। अच्छा। हाँ, नजरबंद बंदी किया था इस जगह में। उसको बोलते हैं मुशम्मन बुर्ज। क्या बोलते हैं? मुशम्मन बुर्ज। यही है शाहजहाँ का हाउस अरेस्ट। यहाँ से शाहजहाँ बैठ के ताजमहल देखा करते थे, यहाँ पे उनको नजरबंद किया गया था। तो सर क्यों किया औरंगजेब ने? क्योंकि शाहजहाँ बहुत महंगे किंग थे, वेस्ट ऑफ मनी, पैसा भी बहुत खर्च करते थे। उन्होंने अपनी मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाया तो बहुत पैसा लगाया शाही खजाना में से। वो अपने कबर के लिए एक ब्लैक स्टोन का ताजमहल बनाना चाहते थे, ताजमहल के ठीक सामने। अगर वो ब्लैक स्टोन के ताजमहल को बनाते तो सल्तनत का पूरा शाही खजाना ख़त्म हो जाता। शाही खजाना ख़त्म हो जाएगा तो सल्तनत आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए फादर को, पापा को बंदी बनाना पड़ा, नज़रबंद, हाउस अरेस्ट। जब उनको बंदी बनाया, उनका उम्र था एज 70 साल के हो चुके थे शाहजहाँ। 70 साल के? हाँ। और जब 75 के हुए तो उनकी नज़रें भी कमज़ोर हो गई, वो ताजमहल नहीं देख सकते थे। तो उनकी बड़ी बेटी झानारा ही सेवा करती थी, तो उन्होंने कोहिनूर हीरा लगवाया था बाहर पिलर पे। वो हीरे में से रिफ्लेक्शन से ताजमहल को देखा करते थे। वो कोहिनूर कहाँ लगा था? वो बाहर पिलर पे लगा था, हम जा नहीं सकते उधर। बाहर पिलर पे लगा था, जो अभी रिफ्लेक्शन से देखा इंग्लैंड के म्यूजियम में है। और ये यही 78 साल की उम्र में शाहजहाँ पर उनका डेथ हो गया। बोलते हैं मुशम्मन बुर्ज। पर लेकिन ये शाहजहाँ को तो बाद में बंदी किया, पर लेकिन उससे पहले शाहजहाँ यहाँ क्या करते थे? शाहजहाँ अपनी दासियों के साथ गेम खेलते थे। यहाँ पे नीचे देखेंगे ना, ये मुगल टाइम को उसको बोलते हैं चौसर। क्या बना हुआ है? चौसर। ये चौसर। अच्छा, ये यहाँ से ये पत्थर का पूरा देख रहे हैं, ये चौसर बना हुआ है। यहाँ पर जो मोहरे लोग खड़े होते थे वो उनकी दासियाँ होती थी। कौन होती थी? उनकी दासियाँ, उनके साथ गेम खेलते थे। अंदर में देखो फाउंटेन पानी के लिए। ये पानी कैसे आया? प्रेशर से आया। उसी प्रोसेस से। हाँ, ये रहा यहाँ से सामने देखो, अंदर प्लेट बना हुआ है, दिख रहे हैं? वहाँ से उसके ये सामने उसके नीचे ले गया कैमरा धीरे धीरे। उसके थ्रू ये अंडरग्राउंड पानी आता था। ये देखो वाटर ड्रेनेज दिख रहा है। हाँ, ये पूरा सामने से पानी जाकर पूरा अंडरग्राउंड सामने आता था पानी था। तो यही है शाहजहाँ का हाउस अरेस्ट। अभी इसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है क्योंकि अभी ये बंद चला है। इसके अंदर भी इस पे बहुत महंगे जेम्स लगे हुए हैं। शाहजहाँ ने जब इस पैलेस को, शाहजहाँ ने तो बनाया इस पैलेस को वाइट मार्बल का। जी। पर लेकिन जब शाहजहाँ ने बनाया था तो पूरे पैलेस के ऊपर जेम्स लगे हुए हैं, दिख रहे हैं, रियल जेम्स है। ये देखने में खराब करते थे कुछ लोग, ये दिख रहे हैं। हाँ। ये निकला जा रहा है, ये सब निकाल लिया, ये सब इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बंद कर रखा है। ये रियल जेम। ये चैनल है, गुप्त रास्ता होता था बाहर जाने का उनका, ये वाला गुप्त रास्ता ही है बाहर जाने के लिए, अभी बंद है। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर। दीवाने खास अकबर ने बनाया था। ये मीना मस्जिद, ये वाली। जब शाहजहाँ बंद थे ना, बंदी बना रखा था, जी, तो 5 टाइम की नमाज अदा करने आते थे। अभी हम लोग देखेंगे वाइट मार्बल का पैलेस, दीवाने खास। ये बाद में शाहजहाँ ने चेंज किया है क्योंकि पहले रेड स्टोन का था। जी। दीवाने खास कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग। देखिए मीटिंग भैया लोग अंदर में भी करते थे, राजा लोग, और मीटिंग बाहर में भी करते थे। ये बिल्कुल बीच में है। ये वाला अगर बाहर करते थे ना, वो देखो सामने ब्लैक स्टोन का सिंहासन रखा हुआ दिख रहा है सामने। हाँ। यहाँ पर राजा लोग बैठते थे, उनकी चीफ कमांडर सेनापति सामने बैठते थे। इधर में कलरफुल चेयर लगता था आमने सामने मिनिस्टर लोग के लिए। जी। कलरफुल शामियाना, देखो लोहे की रिंग लग रहे हैं। हाँ, ये जमीन पर कुछ लगे हुए हैं, कुछ निकल गए हैं। शामियाना टेंट तंबू से पैक कर दिया जाता था। फिर मिनिस्टर लोग का, राजा लोग का कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुआ करता था, खास सीक्रेट। इसलिए ये है दीवाने खास। ये ब्लैक स्टोन जो दिख रहे हैं ना, ये वाला। हाँ, ये अपना इंडिया का नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्री का। ब्लैक स्टोन का सिंहासन दिख रहे हैं आप, जी। सलीम ने मंगाया बेल्जियम से।
बेल्जियम से ही मंगवाया था। हाँ, ये सिंगल पत्थर है ये इसका पूरा। खासियत क्या है, ये 1 स्टोन में है, सिंगल स्टोन में बना हुआ है। और ये खासियत इसका, ये सोना की परख करता है। ये है कसौटी पत्थर, जिससे सोना किसका चेक करते हैं। जी जी। कसौटी पत्थर है। ये सलीम का सिंहासन है। फर्स्ट अटैक ब्रिटिश टाइम पर हुआ 1803 में। तो उस पर कैनन बॉल, तो आपको गोला लगा यहाँ पर रखकर, ये दिख रहा है, ये निशान। ये कैनन बॉल का निशान है। तो पत्थर क्रैक हो गया आगे से, दिख रहा है ना, हाँ, यहाँ से पत्थर क्रैक हुआ है। फिर भी फिर यहाँ से कैनन बॉल बाउंस हो गया, बाउंस होकर ऊपर गया। अभी कोने में देखो, ये सामने ये दिख रहा है सामने, वो सामने हॉल दिख रहा है, छेद ये सामने ये आपको छेद दिख रहा है। यहाँ से गोला गया, उसके बाद में वहाँ जाके लगा। वहाँ से फिर भी पत्थर का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ है, क्रैक हुआ है। ये मुगल टाइम का हमाम, हमाम मीन्स बाथरूम। ये हमाम है, ये वाला सामने। तो मशाल लगाने के लिए मैंने आपको बताया था, गोल गोल गुम्बद दिख रहे हैं, हाँ, ये सब जगह बने हुए हैं, मशाल लगाने के लिए हुआ करते थे। नीचे वाले रूम से यहाँ से बाजार लगना स्टार्ट होता था, जिसको मीना बाजार कहा जाता था। ये हाँ, जितने भी रूम दिख रहे हैं इसमें बाजार लगती थी, इसको मीना पीछे बाजार तक वो गेट दिख रहे हैं सामने, हाँ, पीछे वो गेट बना हुआ सामने। ये जो ये सामने तो गेट बाहर है। से लेडीज लोग आता था, उनको दिया जाता था पीछे जगह। यहाँ पर रानी लोग लगाता था दुकान। कौन लगाता था? रानी भी दुकान लगा देते हाँ, वो बेस्ट टाइम पास करता था अपना। पास के लिए। यहाँ राजा लोग आते थे उनके पास, हाँ, और उनके पास बाहर से जो लेडीज़ लोग होती थी, वो हाँ। पीछे उनको जगह दिया जाता था। मीना बाजार, बाजार तो 6 महीने साल भर में एक बार लगता था। ये नीचे जो गार्डन दिख रहा है ना आपको, ये पूरा गार्डन जो पहले गार्डन नहीं होता था, पहले मुगल टाइम पर यहाँ वाटर टैंक था, पानी का टैंक, और टैंक के अंदर रंग बिरंगी फिश मछली रहता था, जिसको मुगल टाइम पे बोलते थे मछली भवन। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ना, ये सिंहासन है, व्हाइट मार्बल का सिंहासन है। यहाँ पर शाहजहाँ खड़े होते थे। तो सामने देखो मुमताज का होता था खड़ा होने का। मछली गेम खेला जाता है, फिश पॉइंट, गेम खेलने का। ये टकसाल कहा जाता है, जहाँ पर अकबर के पैसे बना करते थे। टकसाल, जहाँ पर मोहर लगा करते थे। टकसाल। दीवाने खास है, ये दीवाने आम है। अभी हम इधर से एंट्री करते हैं, हम चलते हैं दीवाने आम में। दीवाने आम ये हमारा लास्ट और आखिरी पॉइंट है। ये जो आप देख रहे हैं, ये अकबर ने बनवाया है अपनी जनता के लिए। मतलब यहाँ पे जो भी लोग आते थे अपनी शिकायतें लेके, उनको न्याय देने के लिए अकबर ने ये पूरा बनवाया है। तो इसको बोलते हैं लोकसभा। लोकसभा देखिए, ऊपर में राजा लोग बैठते थे, ये बीच डाल में के। शाहजहाँ होते थे। जी जी। उधर मुमताज, उधर बेटा औरंगजेब, उधर में छोटी बेटी रोशन आरा, ये बड़ी बेटी जहानारा। ये शाहजहाँ के टाइम का सिंहासन है। और शाहजहाँ के सेनापति थे अमर सिंह राठौर, जोधपुर के राजा थे वो। जी जी। वो नीचे यहाँ बैठते थे, व्हाइट मार्बल के सिंहासन। ये वाइट मार्बल का सिंहासन है। ये पूरे पैलेस में 64 पिलर हैं। कितने पिलर हैं? 64 पिलर हैं सब मिला के। ये अगर ऐसे 64। हाँ, ऐसे देखेंगे तो हमको सब नजर आएंगे ना। हाँ, अगर ये लाइन में खड़े होकर इसको देखोगे ना, तो ये वाला पिलर आपको दिखेगा, इसके आगे वाला नहीं दिखेगा। दिखेगा ना, आगे वाला नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है। क्योंकि यहाँ से देखेंगे एक लाइन में बना हुआ है। ये मोती मस्जिद बना हुआ है, शाही मस्जिद है। यहाँ राजा लोग नवाजा रहा करते थे। और ये कैनन तोप रखा है ब्रिटिश टाइम का। ये ब्रिटिश टाइम का तोप हम आपको पास से दिखाते हैं। ये सामने ब्रिटिश टाइम का तोप रखा हुआ है। ये देखो, ऐसा होता था कुछ। इसमें बहुत सी चीज़ें अभी है नहीं, अब स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें अभी कुछ पीस और होते हैं, वो गायब हैं। अभी केवल आपको ये सिंगल दिखेगा। ब्रिटिश गवर्नर, इनका नाम है जॉन रसेल कॉल्बिन। जो उनकी कब्र बनी हुई है। 50 साल राज किया है। 1807 में आए थे, 1807 में, और 1857 में इनका डेथ हुआ था। तो यार अभी हम आगरा फोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ का बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस रहा। आप एक बार ज़रूर आएँ यहाँ की हिस्ट्री जाने। तो यार अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो यार लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।